क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक आरोपी को कोई गिरफ्तारी नहीं किया गया। मैं कहूँगा ये सरकार की फेल्योर है कि इतना बड़ा घटना घटने के बाद और परिवार के लोगों ने बताया, परिवार के लोगों ने स्टेटमेंट दिया है कि उनके सामने उनकी बच्ची को बंदूक की नोक उठा कर ले गए और नेक्स्ट डे उस बच्ची के साथ में जो कृत्य हुआ आपने देखा किस तरह से निर्मम हत्या की गई। लगता है कोई वैसी दरिंदों ने हत्या करी है। तो मैं सरकार से यही कहूंगा कि सोने की जरूरत नहीं है। मेरा बहुजन समाज जाग चुका है। अगर आप अपराधियों को बचाने में लगे हैं तो ये बहुजन समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और फॉरेंसिक टीम बुलानी चाहिए। और मैं अभी आज प्रशासन से जाकर मिलूंगा कि जो पोस्टमार्टम कराया है उसका पैनल के तहत हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या वीडियोग्राफी कराई गई कि नहीं कराई गई, इन सब चीज़ों की जानकारी लेने के लिए मैं ऊपर दिल्ली से आया हूँ। और 100% इस बच्ची को हम न्याय दिला के रहेंगे और जो भी इसके पीछे अपराधी लोग हैं, जो दोषी लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का भी काम किया जाएगा। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है सुशासन बाबू सरकार में बहन बेटी कितना सुरक्षित नजर आ रहा है, क्योंकि लगभग ये घटना को लगभग 5-6 दिन होने जा रहा है लेकिन अभी तक कोई सुशासन नहीं है यहाँ पर। यहाँ जंगल राज चल रहा है और आप सभी लोग देख रहे हैं कंटिन्यूअस यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, कंटिन्यूअस यहाँ बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है। शासन प्रशासन सो रहा है, सरकार सो रही है। बस उन्हें अपनी सरकार चलाने में दिलचस्पी है लेकिन जनता के दुखों की तरफ ध्यान देने की जरूरत उनको नहीं पड़ रही है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी सरकारों का वक्त आ गया है कि 2025 में समाज के लोग, गरीब मुर्गा भी बिहार का लोग रहता है, इनकी बच्चियों के साथ में अगर ऐसी घटनाएं की जाएंगी तो बेचारे कहाँ जाएंगे। मैं घर के अंदर जाके देख करके आया हूँ कितने गरीब लोग हैं और उन्हें बताया कि इनके साथ इनकी बच्ची, इनकी बेटी के साथ में, बड़ी बेटी के साथ में और उनकी हत्या कर दी गई और उनके दामाद की भी हत्या कर दी गई। इसी परिवार से हत्याएं की गई हैं लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन इसको लेकर संज्ञान में गंभीर नहीं है। मैं उनसे बोलना चाहता हूं गंभीरता लेकर के आए और जल्द से जल्द दोषियों को वहां पर गिरफ्तारी करने का काम करें। अनिल जी, आपसे एक मुख्य सवाल रहेगा, जिस तरीके से आप लोग पूरे टीम के साथ अब कहीं इस पूरे घटना को लेकर एक्टिव हो चुके हैं, आगे की प्रक्रिया क्या कुछ रहेगी? सरकार की सोई हुई है। सबसे पहले न्याय की मांग है इस गूंगी बहरी निकम्मी सरकार से और मांग करते हैं कि अगर नीतीश कुमार अगर हमारे गरीबों को, हमारे शोषित दलित वंचितों को न्याय नहीं दे सकते हो तो गद्दी छोड़ दो। ये गद्दी कौन सी काम के लिए लिए हो? आपके पास बेटी नहीं है, हम सब बेटी वाले हैं, पूरा बिहार बेटी वाला है। आए दिन हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। अभी मधुबनी में हुआ, जहानाबाद में हुआ, दरभंगा में हुआ। ये लगातार हम दलितों पर क्यों अत्याचार हो रहे हैं? लगातार दलितों के घर में क्यों ये आतताई घुस रहे हैं? कौन लोग हैं जो दलितों की बेटियां के घर में घुस रहे हैं और उनकी बलात्कार कर रहे हैं और उन बलात्कारियों को ये सरकार में बैठे लोग बचाने का काम कर रहे हैं? कौन ये लोग हैं जो इनको संरक्षण दे रहे हैं? कौन वो लोग हैं जो इनको सर पर चढ़ा रहे हैं? और हमारी बेटियों को ये जो सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रही है, हमारी बेटियों को क्या ये हम इसीलिए बचाएं? क्या हम बेटियों को इसीलिए पढ़ाएं कि हमारी बेटियां इनकी हवस के शिकार हो? तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जगो, नीतीश कुमार जगो और वो प्रशासन जो सो रही है, नीतीश कुमार जी जगा लो अपने प्रशासन को। आज जो इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए लाखों लोग इसके दरवाजे पर आए हैं तो ये इसलिए कि नीतीश कुमार की सरकार ही नहीं, इसके प्रशासन के लोग सोए हुए हैं। आज लाखों लोग जो इसके दरवाजे पर आए हैं, ये कोई मजाक के लिए नहीं आए हैं, ये कोई भाड़े के बुलाए हुए नहीं है। ये सब लोग बहुजन समाज पार्टी के कट्टर समर्थक हैं और आदरणीय बहना के नेतृत्व में, बहना ने जब से कहा है कि बिहार में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ सब लोग सजग हो गए हैं और लाख कोशिश कर ले प्रशासन दबाने की, जितनी ताकत है नीतीश कुमार सरकार लगा लो, लेकिन इस घटना का अंजाम जब तक हत्यारे को फांसी नहीं दे दोगे तब तक बहुजन समाज पार्टी के एक एक सिपाही सोएंगे नहीं। और हमारे सांसद जी आए हैं, इसी घटना को लेकर के बहन जी ने भेजा है, तो भेजा है एक सांसद जी आए हैं ये कहने कि भाई जग जाओ प्रशासन के लोग और इस हत्यारे को गिरफ्तार करके फांसी की सजा तक पहुंचा दो, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी का एक एक सिपाही छोड़ने वाला नहीं। आजादी मिले 78 साल हो गए। 78 साल में आज भी जो महिलाओं के प्रति अत्याचार का जो सिलसिला है वो पुराने तरीके से ही चलता आ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि देश में एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है? कानून की जरूरत नहीं है, शासक की जरूरत है। बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी थी तो वहाँ किसी अपराधी को ये नहीं हुआ था कि जाके किसी के घर में किसी का बलात्कार कर दे। उठा के देख लीजिए उनके ट्रैक रिकॉर्ड को, उनके शासनकाल में तो क्यों कभी नहीं हुआ। आखिर नीतीश कुमार के शासनकाल में, जोगी के शासनकाल में क्यों रोज हो रहा है? क्यों ये रोज करा रहे हैं? तो निश्चित रूप से सरकार की फेल्यूर है और सरकार माफियाओं के हाथ में है, सरकार सामंतवादियों के हाथ में है, सरकार मनुवादियों के हाथ में है, जो हम दलितों को आज भी शूद्र समझता है और शूद्र समझ करके हमें न्याय नहीं दिला पाता। क्या कारण है कि अगर एक घटना मुंबई में हुई थी,
सुशांत सिंह राजपूत का हत्या हुआ, आत्महत्या हुआ मुंबई में, बॉम्बे में हुआ, और नीतीश कुमार जी यहाँ से रातों रात कहे कि सीबीआई जांच हो, और यहाँ हमारी बेटी के साथ 5 दिन पहले 6 दिन पहले रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, नृशंस हत्या कि उसके स्तन तक काट लिए गए, न जाने उसके कहाँ उसे चाकू मारा गया, और उस घटना पर हमारे मुख्यमंत्री आज तक जगे नहीं। इससे बड़ा अपराधी, मुख्यमंत्री से बड़ा अपराधी कोई नहीं हो सकता है कि आज तक अपनी बिहार की बेटी के बारे में आप नहीं जगते हो, नहीं सोचते हो, लेकिन मनुवादी और सामंतवादियों पर कहीं कहीं बिहार नहीं पूरे भारत में कहीं कुछ होता है तो तुम जग जाते हो। तो ये हम कब तक सुधर रहेंगे? बाबा साहब ने हमें सुधरों से आजादी दिला दी, लेकिन ये निकम्मी और गूंगी बहरी सरकार है, ये आज भी हमें शुद्र समझते हैं, ये आज भी हमें न्याय नहीं दिलाने का काम करते हैं। ये भ्रष्ट सरकार, माफियाओं की सरकार, सामंतवादी और मनुवादियों की सरकार, संभल जाओ। अब अगर इस घटना में न्याय नहीं दिलाओगे, इन पीड़िता को न्याय नहीं दिलाओगे, जो दर्द सांसद जी ने देखा कि उस माँ को क्या दर्द है कि बिछावन से आज 5 दिन से उठ नहीं पाई, हमने उनके आंसुओं को देखा है। हम तमाम जहां घटनाएं होती हैं उन आंखों को उनके आंसुओं को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं, चूंकि हम न्याय नहीं दिला पा रहे। लेकिन सरकार को सख्त चेतावनी बहुजन समाज पार्टी देना चाहती है, हमारी बहन मायावती जी देना चाहती हैं, हमारे सांसद जी रामजी गौतम साहब देना चाहते हैं कि सजग हो जाओ और इन हत्यारों की गिरफ्तारी तुरंत कर लो, और नहीं तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे जब तक तुम उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाओगे। ईंट से ईंट बजा करके हम लोग उनको जगाने का काम कर देंगे। अनिल जी, जिस तरीके से आप सुशांत सिंह राजपूत का बात किया, आज तक उनको भी न्याय नहीं मिला, वहीं दूसरी तरफ जिस पीड़िता परिवार के आप यहाँ आए, उनके भी घर में ऐसी 2 घटना और पहले घट चुकी है, आज तक उनको भी न्याय नहीं मिला। क्या लग रहा है इन बच्ची के साथ जो वर्तमान समय में हुआ है, उनको न्याय मिलेगा क्या? निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी यहाँ खड़ी है, बहन मायावती खड़ी है, सांसद रामजी गौतम साहब खड़े हैं, पूरे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खड़े हैं, हमारे यहाँ लालजी मेघांकर जी खड़े हैं, सुरेश राव साहब खड़े हैं, पूरे बिहार इकाई खड़ी है। और निश्चित रूप से भरोसा रखिए, मैं पूरे बिहार के अपने शोषित दलित भाइयों को, बहनों को, माताओं को जरूर इतना भरोसा दिलाना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जगी है और निश्चित रूप से एक एक घर को न्याय दिलाने का काम होगा। न्याय मिलेगा, चाहे जो करना होगा हम प्रदेश के पदाधिकारियों को करेंगे, लेकिन किसी के साथ अन्याय हमारे बिहार में होते हम नहीं देख सकते।